देश में बाढ़ से हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं और कुछ निर्देश दे रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, सुनाते हैं। विदिशा जिले में बेतवा नदी और बेतवा की सहायक नदियां उफान पर हैं। कई गांव घिरे हुए हैं। गुना में पार्वती नदी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और कुछ गांव में जल भराव की स्थिति है। अब नर्मदा जी में जल स्तर कई जगह कम हो रहा है, लेकिन नेवावर जैसे स्थानों पर बढ़ भी रहा है। कल से लगातार मैं स्थिति पर नजर रखे हुए हूं। रात को भी सिचुएशन रूम से, रात सवेरे भी सारे जिलों से जुड़ के हमने हर आवश्यक कदम उठाने का प्रयास किया है। भोपाल की सड़कों में मैं रात में भी घूमा था। इन सभी जिलों में असामान्य वर्षा हुई है। प्रशासन लगातार सक्रिय है। पिछले 24 घंटे में हमने 405 व्यक्तियों को जो गांव में घिरे हुए थे रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। लगभग 2300 लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया गया है। अकेले विदिशा जिले में ही 18 राहत शिविरों में 1200 लोग रुके हुए हैं और लगातार भोजन और आवश्यक सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया जा रहा है। विदिशा में लगातार कई गांवों में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। विदिशा और गुना जिले के 25 गांव बाढ़ में घिरे हुए हैं। अभी हमने प्लान किया है कि विदिशा और गुना जिले के 10 गांवों में जो लोग घिरे हुए हैं उनको 2 हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरलिफ्ट किया जाएगा और वहां हेलीकॉप्टर भेजे जा रहे हैं। राजगढ़ जिले में 8 राहत शिविरों में 500 लोगों को ठहराया गया है। काली सिंध, पार्वती, चंबल नदी के जलस्तरों पर भी हम निरंतर नजर रख रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। नर्मदापुरम में एनडीआरएफ की 2 टीम, विदिशा में 2, जबलपुर में 1, सीहोर में 1, भोपाल में 1, गुना में 1 और ऐसी एसडीआरएफ की विदिशा में 4, राजगढ़ में 2, गुना में 3 ये टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बोट के माध्यम से, नाव के माध्यम से लोगों को निकालने का काम कर रही है। हमने एयरलिफ्टिंग की व्यवस्था के लिए 1 हेलीकॉप्टर रवाना कर दिया, दूसरा हेलीकॉप्टर भी आ रहा और तीसरा भी हमने बुलवाया है। आगरमालवा, रतलाम, शाजापुर इन जिलों में भी हम लगातार नजरें रखे हुए हैं और नीचे स्थान पर जो लोग हैं उन्हें ऊपर बसाने का लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, संकट की घड़ी में मैं, प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी है। हम राहत और बचाव के कामों में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उसके बाद
जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने का भी भरपूर प्रयास करेंगे। आप धैर्य और संयम से काम लें। मैं भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में निकल रहा हूं और आपके साथ पूरा प्रशासन, सरकार और मैं खड़ा हूं। धैर्य रखें, संकट की इस घड़ी से हम बाहर निकलेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जिन भी जगहों पर हालात असामान्य हैं वहां पर मुख्यमंत्री खुद दिशा निर्देश देते हुए नजर आए हैं। तो बड़ी बैठक भी हुई थी और देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से सभी मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें मंत्रियों को भी सख्त निर्देश दिए गए थे कि किस तरीके से स्थिति को कंट्रोल में करना है और जो हालात लगातार जहां पर खराब हो रहे हैं वहां पर किस तरीके से हालातों को कंट्रोल में करना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दरअसल ये बड़ी बैठक हुई थी। बाढ़ और बारिश के हालातों को लेकर इस बड़ी बैठक में चर्चा की गई थी। इसके बाद अभी आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन भी सुन रहे थे जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए और कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लगातार जो हालात बने हुए हैं वो चिंताजनक जरूर है, लेकिन अब सख्त निर्देश मंत्रियों को, अधिकारियों को दिए जाएंगे। उन्हें बताया जाएगा कि किस तरीके से इन हालातों पर काबू करना है। और यह भी कहा मुख्यमंत्री ने कि इस साल जो बारिश हुई है वो काफी ज्यादा है और कुछ जिलों में तो हालात लगातार असामान्य होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार की पैनी नजर है और स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तो मुख्यमंत्री जरूरी दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आएंगे। कुछ ही देर में उन्होंने कहा है कि जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। इससे पहले एक बैठक के जरिए भी मंत्रियों को निर्देश दिए गए थे। उन्हें बताया गया था कि किस तरीके से स्थिति को कंट्रोल में करना है और कैसे। देखिए मंत्री जो विश्वास सारंग है वो भी मौके पर पहुंचे हुए थे और खुद हर परिस्थिति पर नजर बनाए हुए थे कि किस तरीके से जो हालात हैं वो बनते जा रहे हैं और लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया जाना है। इन तमाम परिस्थितियों पर सरकार लगातार अलर्ट मोड पर है। तो मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में हालात खराब होते जा रहे हैं और लगातार जो जोरदार बारिश हो रही है कुछ जिलों में तो बाढ़ जैसी स्थितियां भी पैदा हो रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, मुख्यमंत्री को अभी हम सुन रहे थे, सख्त दिशा निर्देश उनकी तरफ से एक बैठक के जरिए भी दिए गए थे और ये भी कहा गया कि आने वाले जो परिस्थितियां हैं उनके लिए भी मंत्रियों को सख्त निर्देश दिए जाएंगे और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश लगातार जारी है। देखिए, कैबिनेट बैठक निरस्त कर दी गई है। तो इस वक्त का ये है कि प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। विदिशा, रायसेन या राजगढ़ की स्थिति, वहां पर लोगों को जो बाढ़ में फंसे हुए उनको सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन ने मोर्चा संभाला है और इन रेस्क्यू की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं और इसकी की गई है। अब सरकार की कैबिनेट मंत्री है जितने भी, उनसे वर्चुअली मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। संकट मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। ये वर्चुअली बैठक बुलाई गई। बाढ़ के हालात पर निपटने के लिए चर्चा होगी मुख्यमंत्री। देखिए, हर एक जिले में देखा जाए, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ या अन्य जिलों में हालात खराब होते जा रहे हैं। बाढ़ से हाहाकार की स्थिति है। मुख्यमंत्री रात को भी सिचुएशन रूम में बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे थे, सुबह से भी लगातार कर रहे हैं। कई जगह देखिए एयरफोर्स बुलानी पड़ रही है। हालात, बेतवा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बांधों से पानी छोड़े जाने से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कई जगह कई जिलों का कनेक्शन आपस में टूट गया है। गांव टापू बन गए। ठीक है प्रमोद, मैं लौट रही हूँ आपके पास। 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगी। दर्शकों को ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि जो शिवराज कैबिनेट की बैठक होनी थी वो बैठक रद्द कर दी गई है। जैसा कि प्रमोद भी जानकारी दे रहे थे, आज ये कैबिनेट की बैठक होनी थी लेकिन इस बैठक को रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बाढ़ के हालातों के मद्देनजर कैबिनेट की बैठक नहीं होगी क्योंकि हालात खराब हो रहे हैं और इसी के चलते मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की जा रही है और यही वजह है कि जो कैबिनेट की आज बैठक होनी थी उस बैठक को रद्द कर दिया गया है। प्रमोद, हालात इतना ज्यादा चिंताजनक हो गए हैं कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है वो यही है कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, कैसे परिस्थितियों को कंट्रोल में किया जाए जहां पर हालात लगातार खराब हो रहे हैं। कैबिनेट बैठक रद्द हो गई है। हालात देखिए आप, विदिशा के 100 गांव से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं
हजारों लोगों की जान मुश्किल में है। और ये जो चौतरफा समंदर जैसी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था ठीक कुछ देर पहले, ये समंदर नहीं है मध्य प्रदेश, देश के दिल मध्य प्रदेश में, ये दरअसल आसमान से आफत बरसी है। और इस आफत से प्रदेशवासियों को कैसे सुरक्षित किया जाए, मुख्यमंत्री ने ये जरूरी समाचार मॉनिटरिंग कर हवाई सर्वे की तरफ से कही जा रही है। किसान सबसे ज्यादा चिंतित है, उनके घर चौपट होने की कगार पर है, वो घर डूब गए, घर का सामान खराब हो गया पानी भरने से, जान संकट में है, खेतों में लहराती फसल चौपट हो गई है। और देखिए विदिशा में 2 टीमें हैं एनडीआरएफ की, जबलपुर एक है, सीहोर में एक है, भोपाल में एक है, गुना में एक है। मध्य प्रदेश में कुल 8 एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं। एसडीआरएफ की भी कुल मिलाकर देखिए विदिशा में 4 है, राजगढ़ में 2 है, गुना में 3 है। कुल 109 टीमें कार्यरत हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड और जिला प्रशासन की। कैसे भी करके जो ग्रामीणों की और जो शहर में पानी भर गया है, लोगों की जान संकट में है, उनको सुरक्षित निकालना है। सबसे ज्यादा हालात हालात खराब है, आगर मालवा में हालात खराब है, रतलाम में खराब है, से भयावह स्थिति वही है। नीमच, गुना, देवास, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सिंगरौली, हरदा, उज्जैन, सिवनी, नवदापुरम, बालाघाट, सागर, छिंदवाड़ा, श्योपुर और धार में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। महत्वपूर्ण है, बिल्कुल परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं प्रमोद, और महत्वपूर्ण इस वक्त पर यह भी हो जाता है कि सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है, कैसे इन चुनौतियों को पार करते हुए स्थितियों पर काबू पाया जाएगा। प्रमोद आप रहिए हमारे साथ और अपडेट्स आपसे लेंगे। खबर मिल रही है राजधानी भोपाल से, जहां भारी बारिश से बांधों में बढ़ते जलस्तर पर सरकार अलर्ट मोड पर है। बांधों में बढ़ते जलस्तर की समीक्षा करेंगे मंत्री तुलसी सिलावट। बैठक में बांधों के हालातों और जलभराव वाले क्षेत्रों की भी समीक्षा की जाएगी। तो देखिए, एक तरफ तो बांधों में जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि हालात और ज्यादा चिंताजनक होते जा रहे हैं। प्रमोद हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जलस्तर की समीक्षा करनी है, मंत्री तुलसी सिलावट को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। कैसे कंट्रोल में आएंगे ये तमाम हालात? देखिए, कई डैम से गैस खोले जाने की नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। बहता देख लीजिए, सिंध देख लीजिए आप, इसके अलावा कई और नदियां देख लीजिए, नर्मदा का जलस्तर बढ़ रहा है। ये चिंताजनक है। और डैमों में भी कहीं कोई देखिए खतरा हो जाए, क्योंकि दरार जैसी स्थिति में कितना हो जाए, ऊपर से जो देखिए ऊपरी हिस्सों में पानी गिर रहा है, तो बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। जल संसाधन मंत्री बैठक ले रहे हैं जल संसाधन विभाग की। मध्य प्रदेश की जितने भी डैम है, जलाशय है, बांध है, उसकी जलस्तर की मॉनिटरिंग करने के लिए बैठक बुलाई गई है। महत्वपूर्ण भी हो जाता है, और जहाँ जरूरी ना हो वहाँ बेवजह पानी ना छोड़ा है, क्योंकि नदियों का जलस्तर ऑलरेडी खतरे के निशान के ऊपर है। सबसे बड़ा मुद्दा आपको अपडेट दे दूं, आगामी 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, भारी बारिश का अलर्ट कहाँ कहाँ है 24 घंटे में, वो आपको बता दूं। मध्य और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। आगामी 24 घंटों में रतलाम, उज्जैन, इंदौर, धार, झाबुआ, राजपुर में भारी बारिश का अलर्ट है। ये अलर्ट और चिंता बढ़ा गया। हालांकि भोपाल के आसपास थोड़ा सा बात पर ब्रेक लगा है, क्योंकि इससे से जो पानी आ रहा है वो वंडर कर रहा है। हाहाकार चौतरफा स्थितियां, रायसेन के स्कूल, गाँव, मकान, दुकान सब डूब गए हैं, शहरों में पानी भर गया है। और ये आफत है। आफत से निपटने के लिए सरकार ने मोर्चा संभाला है। मुख्यमंत्री रात भर जागे हैं, सिचुएशन रूम से लेकर फील्ड में। बिल्कुल प्रमोद, और स्थिति कंट्रोल में हो पाए इसको लेकर दिशा निर्देश भी लगातार जारी है। शुक्रिया आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए प्रमोद। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।